ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दाऊद का दाहिना हाथ हाफिज सईद का बम मास्टर लश्कर का बम गुरु और आईएसआई का सबसे भरोसेमंद आतंकी अब्दुल करीम टुंडा सनसनीखेज खुलासे कर रहा है। दाऊद, हाफिज, लश्कर और आईएसआई ने हिंदुस्तान को दहलाने की सबसे बड़ी साजिश रची है। बॉर्डर पर बैट प्लान और टारगेट पर टैम्स खुफिया साजिश का खुलासा हुआ है। बैट और टैम्स के बारे में आपको बाद में बताएंगे, सबसे पहले बताते हैं कैसे हिंदुस्तान खतरे में है। टुंडा का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। हिंदुस्तान के 17 ठिकाने लश्कर के टारगेट पर। दिल्ली, मुंबई, पुणे, सतारा, अहमदाबाद और जम्मू समेत 17 ठिकाने। लश्कर के हिट लिस्ट में पहला नंबर दिल्ली का है। दिल्ली के जामा मस्जिद और चांदनी चौक को दहलाने की साजिश है। लश्कर के स्लीपर सेल तैयार थे। दाऊद और हाफिज के इशारे पर टुंडा ब्रेन वॉश कर धमाका करने वाले आतंकियों की खेप तैयार कर चुका था। 15 अगस्त से पहले किसी भी वक्त धमाका करने का प्लान था। दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी टारगेट पर है। दिल्ली के 3 धार्मिक स्थल भी लश्कर के निशाने पर हैं। टुंडा की हिट लिस्ट में दूसरा नाम मुंबई का है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 2 धार्मिक स्थल पर धमाके की साजिश रची गई। आतंकवादी टुंडा ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में बताया कि मुंबई एयरपोर्ट को लश्कर निशाना बना सकता है। हालांकि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पहले से हर दिन कड़ी व्यवस्था रहती है, लेकिन खुलासे के बाद यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे मुंबई एयरपोर्ट पे जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली को 15 अगस्त से पहले और मुंबई को दिवाली से पहले दहलाने का प्लान था। पूछताछ में अब्दुल करीम टुंडा ने खुलासा किया कि अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अहमदाबाद में चप्पे चप्पे पर बम बिछाने की साजिश रची गई। पुणे को एक बार फिर दहलाने का प्लान लश्कर ने तैयार कर लिया है। हाफिज सईद ने टुंडा को पूरी तरह हमले का एक प्लान बता दिया था। ये भी कहा गया था कि बम रखने की जिम्मेदारी स्लीपर सेल पर होगी। टुंडा ने पूछताछ में खुलासा किया है कि जम्मू को दहलाने की साजिश को अंजाम देने की जिम्मेदारी कश्मीर में काम कर रहे आतंकी संगठनों को दी गई है। लश्कर के खूंखार आतंकी अब्दुल करीम टुंडा की गिरफ्तारी एक बड़ी गिरफ्तारी साबित हो रही है। टुंडा के सुरक्षा एजेंसियों के सवालों के जवाब में यह साफ हुआ कि टुंडा का भारत आने का मकसद क्या था। भारत के कई ठिकानों को निशाना बनाने के फिराक में थे आतंकी संगठन। अगर बात जम्मू की जाए तो जम्मू रेलवे स्टेशन और एक धार्मिक स्थल को भी निशाना बनाने की फिराक में थे आतंकी संगठन। अब ये देखा जा रहा है कि टुंडा के खुलासों के बाद ये भी खुलासा हो सके कि यहाँ पर आतंकियों का नेटवर्क कैसा और क्या है, ताकि इन सब चीजों से निपटा जा सके। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। हिजबुल, लश्कर, दाऊद और आईएसआई ने मिलकर एक आतंकी ब्रिगेड बनाई है। इस ब्रिगेड को बनाने के लिए अफगानिस्तान के आतंकी सरगना शेख खालिद हबीब उर्फ शमी से मदद ली गई है। हिंदुस्तान में इस आतंकी गुट को मदद करने के लिए इंडियन मुजाहिदीन को शामिल किया गया है। सबसे हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है कि इस टैम्स आतंकी ब्रिगेड का सरगना अब्दुल करीम टुंडा है। हिजबुल, लश्कर और दाऊद का टैम्स प्लान क्या है? टैम्स अंग्रेजी के 4 अक्षर TAAMS से मिलकर बना है। T का मतलब टुंडा, A का मतलब अयूब अब्दुल रज्जाक, दूसरे A का मतलब अनवर अहमद, M का मतलब मुल्ला उर्फ इशाक अट्टा हुसैन और S का मतलब सागिर सबीर। पूरा नाम टैम्स।
आतंक ब्रिगेड टेम्स में कश्मीर घाटी के लोलाब के 3 आतंकी फिरोज गुलफाम, हामिद हयात और एन नैयर उर्फ मास्टर उर्फ सकिंदर शामिल हैं। टेम्स ब्रिगेड आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा है। आईएसआई ने टेम्स को 1-2 महीने के अंदर भारत पर बड़े हमले के टारगेट दिए हैं। टेम्स के टारगेट पर ट्रेनें, पंजाब के कुछ रेलवे स्टेशन, कोर्ट परिसर, पेट्रोलियम रिफाइनरी, पावर प्लांट, दिल्ली का नेशनल डिफेंस कॉलेज और सीबीआई हेडक्वार्टर हैं। पहले इस आतंकी ब्रिगेड को छोटे छोटे धमाके करने को कहा गया, फिर अलग अलग शहरों में धमाके की साजिश को अंजाम देने का टारगेट दिया गया है। डॉक्टर संदीप कुमार, इंडिया न्यूज। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दिल्ली पुलिस के कब्जे में आया अब्दुल करीम टुंडा अकेले हिंदुस्तान नहीं आया। टुंडा के साथ आतंकियों की एक पूरी ब्रिगेड घुसने की फिराक में है। दाऊद, लश्कर और टुंडा के ऑपरेशन टेम्स का सबसे खूंखार आतंकी मारा गया। अब्दुल करीम टुंडा से पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। लश्कर के 4 खूंखार कमांडरों को घुसपैठ करने के लिए अब्दुल करीम टुंडा के साथ भेजा गया था। सूत्रों से पक्की खबर है कि लश्कर के इन 4 कमांडरों को सेना ने सीमा पर ढेर कर दिया। लश्कर के 4 कमांडरों में से एक का नाम सैयद कासिम शाह था। 55 साल का सैयद कासिम शाह पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला था। सैयद कासिम शाह को 14 और 15 अगस्त की रात कुपवाड़ा की सीमा में घुसपैठ करते वक्त मारा गया। अब्दुल करीम टुंडा जिस दिन खौफनाक साजिश के साथ पाकिस्तान से हिंदुस्तान के लिए निकला, ठीक उसी दिन सैयद कासिम शाह को सेना ने मार गिराया। सूत्रों से पक्की खबर है कि लश्कर ने 300 आतंकियों की एक खेप घुसपैठ के इरादे से सीमा पर लॉन्चिंग पैड तैयार कर ली है। अब भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लश्कर के 42 आतंकी कैंप चल रहे हैं। डॉक्टर संदीप कुमार, इंडिया न्यूज। दाऊद का दाहिना हाथ माने जाने वाला अब्दुल करीम टुंडा इतना बड़ा बहरूपिया है कि वो पिछले 26 साल से पुलिस को वेश बदल बदल कर छका रहा था। कभी कराची, कभी लाहौर, कभी दुबई और कभी ढाका। हर बार टुंडा अपने मरने की खबर खुद फैला देता, लेकिन इस बार उसका सारा प्लान चौपट हो गया। दाऊद का दाहिना हाथ अब्दुल करीम टुंडा बहरूपिया है। आपके सामने उसकी 2 तस्वीरें एक साथ हैं। देखिए ये तस्वीर जो करीब 10 साल पुरानी है, ब्लैक एंड व्हाइट वाली ये तस्वीर, और ये दूसरी तस्वीर अभी अभी की है जिसमें दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के साथ मौजूद है टुंडा। लेकिन ये सिर्फ टुंडा की 2 तस्वीरें हैं। असल में वो बहरूपिया है। कहते हैं दाऊद का एक पक्का यार अपने मिशन को पूरा करने के लिए कभी बढ़ई बनकर काम करने लगता है तो कभी ये अपने कंधों पर कपड़े का गट्ठा लेकर उसे बेचने निकल पड़ता है। इस दौरान पुलिस चाहकर भी उसका पता नहीं लगा पाती। इतना ही नहीं, अब्दुल करीम टुंडा अपने मिशन को पूरा करने और पुलिस से बचने के लिए महीनों तक कबाड़ी बनकर मोहल्ले में घूम घूम कर रद्दी खरीदता है। इस दौरान वो वहां तक पहुंच जाता है जहां उसे धमाका करना होता है। उसकी एकमात्र पहचान ये है कि उसका बायां हाथ नहीं है। टुंडा के बहरूपिया होने की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो इतना माहिर है कि अपनी मौत की खबर खुद 4 बार उड़ा चुका है। मीडिया के जरिए कभी वो झूठा प्रचार करवा देता है कि वो लाहौर में देखा गया, कभी केन्या में उसके पकड़े जाने की खबर आती है, कभी बांग्लादेश में उसके मारे जाने की अफवाह सामने आती है। इस बीच में 2000 में एक खबर आई थी कि टुंडा हैज बीन किल्ड इन एक ब्लास्ट में उसकी डेथ हो गई है बांग्लादेश में। लेकिन 2005 में दोबारा से एक इंटेरोगेशन के दौरान ये आया कि ये अभी एलईटी के एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर रहा है। कभी उसके करीबी ये खबर फैला देते हैं कि उसे दुबई में देखा गया। हर बार टुंडा पुलिस की गिरफ्त में आने से बच जाता था, लेकिन इस बार उसके सभी प्लान फ्लॉप हो गए। रजनीश के साथ अभय परासर, इंडिया न्यूज, दिल्ली।